तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन के इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 29 अक्टूबर 2020 है और आज मैं आप लोगों के साथ 29 अक्टूबर 2020 को सुर्खियों में रहे सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा और इसके साथ साथ इससे मिलने वाली सभी प्रकार की सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियां भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया है और इस दिवस को दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के इतिहास में महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस को सबसे पहले बार 2005 में मनाया गया था। अच्छा, इस दिवस को 29 अक्टूबर में ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 अक्टूबर 1969 को ही सबसे पहला इंटरनेट के थ्रू मैसेज किया गया था और उसी को याद रखने के लिए 29 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में कृषि उपज मंडी विधेयक 2020 मंजूरी दी गई है? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उपज मंडी 2020 विधेयक को मंजूरी दी गई है और इस विधेयक को मंजूरी देने का दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला मुख्य उद्देश्य किसानों को बाजार के कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव और इनके भुगतान के जोखिम को बचाना है और दूसरा मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का सही दाम देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सही है। अब बात छत्तीसगढ़ की है, तो मैं आपको मैप में छत्तीसगढ़ के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके, छत्तीसगढ़ के विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ के लोकसभा में कुल 11 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ के राज्यसभा में कुल 5 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वाइल्ड बफेलो है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी हिल मैना है और छत्तीसगढ़ का राजकीय फूल गेंदा फूल है और छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल का वृक्ष है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा चौथा इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे देश का चौथा इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया गया है और इस एनर्जी फोरम का उद्घाटन का थीम इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इन द वर्ल्ड ऑफ चेंज है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि अभी हमारा देश भारत घरेलू विमानन के क्षेत्र में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला विमानन बाजार है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने NISAR मिशन को लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और नासा ने NISAR मिशन को लॉन्च करने का निर्णय लिया गया और इस मिशन को इन दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों के द्वारा 2022 तक लॉन्च किया जाएगा। यह एक सिंथेटिक ऑपरेशन रडार को विकसित करेगा और उसके बाद 2022 में इसे लॉन्च किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है। अब बात यहाँ इसरो की है, तो मैं आपको इसरो के बारे में बताता हूँ। ये रहा इसरो का लोगो। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसरो के चेयरपर्सन के सिवान है। अच्छा, इसरो का कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ देता है, तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में HDFC बैंक के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में HDFC बैंक के नए MD और CEO शशिधर जगदीशन को किया गया है और इनकी यह नियुक्ति आदित्य पुरी के रिटायर के बाद की गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। देखिए इमेज में यही है शशिधर जगदीशन और इन्हीं को अभी HDFC बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको HDFC बैंक के बारे में बताता हूँ। ये रहा HDFC बैंक का लोगो। इसका मोटो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर फेनी पुल बनाने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर फेनी पुल बनाने का निर्णय लिया है और इस पुल के निर्माण का सबसे ज़्यादा फायदा और लाभ चट्टग्राम और कोलकाता बंदरगाह से होने वाले माल परिवहन से होगा। अगर हम लोग बात फेनी पुल की करें तो इसकी कुल लंबाई 1.8 किलोमीटर है, जो कि इसे बनाने में 129 करोड़ रुपए की लागत लगी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। अब बात बांग्लादेश की है, तो मैं आपको मैप में बांग्लादेश के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश का राजधानी ढाका, बांग्लादेश का करेंसी बांग्लादेशी टाका, बांग्लादेश के मुख्यमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अब्दुल अहमद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य ने सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थों पर MSP लगा दिया है? तो अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार ने सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थों पर MSP लगा दिया है और ऐसा करने वाला केरल हमारे देश भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की सहायता करना और कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही है। अब बात यहाँ केरल राज्य की है, तो मैं आपको मैप में केरल के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में केरल। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के विधानसभा में कुल 191 सीटें हैं, केरल की लोकसभा में कुल 20 सीटें हैं और केरल की राज्यसभा में कुल 9 सीटें हैं। इसके साथ साथ केरल की राजकीय पशु इंडियन एलिफेंट है, केरल का राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है, केरल का राजकीय फूल अमलतास का फूल है और केरल का राजकीय वृक्ष नारियल का वृक्ष है। तो इस क्वेश्चन से भी हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगर आपको वीडियो और हमारा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है तो अपना लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जीता गया है? तो अभी हाल ही में GHE यानी कि ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन के द्वारा UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड को जीता गया है और GHE को यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी के बीच क्लाइमेट चेंज से मुकाबला करने के कारण दिया गया है। और अगर हम लोग बात GHE की करें तो यह एक भारतीय निकाय है जो कि सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी और पर्यटन को मजबूत करती है और अब तक GHE ने हमारे देश भारत के सुदूर क्षेत्रों के 131 गांव में सौर का विद्युतीकरण किया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में बोलीविया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में बोलीविया के नए राष्ट्रपति के रूप में लुइस एर्से को चुना गया है और इनका यह कार्यकाल नवंबर 2020 में शुरू होगा। अब बात यहाँ बोलीविया के नए राष्ट्रपति की है, तो मैं आपको बोलीविया के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में बोलीविया। बोलीविया की कैपिटल सुक्रे और ला पाज है। सुक्रे एक कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है और ला पाज एग्जीक्यूटिव कैपिटल है बोलीविया की। बोलीविया की करेंसी बोलीवियानो है और बोलीविया के प्रेसिडेंट लुइस आर्के है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा डॉक्टर तुलसीदास चूक पुरस्कार 2020 को प्राप्त किया गया है? तो अभी हाल ही में डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चूक पुरस्कार 2020 को प्राप्त किया गया है और इन्हें यह पुरस्कार मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर उनके शोध कार्य के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार का वितरण राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकेडमी की ऑरेशन एंड अवार्ड्स कमेटी के द्वारा किया जाता है। देखिए इमेज में यही है सतीश मिश्रा और इन्हीं को अभी यह पुरस्कार दिया गया है। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हैव अ नाइस
लाइफ ऑल द बेस्ट, गुड लक।